नमस्कार, आप खबर पॉइंट के साथ हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने प्रशासनिक और ठेकेदारी जगत में हलचल मचा दी है। विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू ने इस मामले में रीशु सिरी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि संतोष सिर्फ एक कर्मचारी या कारोबारी सहयोगी नहीं था, बल्कि वह रीशु सिरी के पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा था। अब संतोष कुमार से हुई पूछताछ में जो जानकारियां सामने आई हैं, उन्होंने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। आरोप है कि फर्जी बिलों के जरिए पैसा निकाला जाता था, अधिकारियों तक रिश्वत पहुंचाई जाती थी, बेनामी संपत्तियां खरीदी जाती थी और करोड़ों रुपए के टेंडरों में प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता था। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर संतोष कुमार कौन है, जांच एजेंसियों को क्या क्या जानकारी मिली है और इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है। तो पहले समझिए कि संतोष कुमार की गिरफ्तारी क्यों महत्वपूर्ण है। विशेष निगरानी इकाई के अनुसार संतोष कुमार को पटना के मीठापुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि संतोष और रीशु सिरी का संबंध करीब 15 वर्षों पुराना है। बताया जा रहा है कि साल 2010 के आसपास जब रीशु सिरी छोटे स्तर पर डस्टबिन सप्लाई का काम करता था, उसी दौरान दोनों की पहचान हुई थी। समय के साथ यह संबंध मजबूत होता गया और संतोष कुमार को रीशु सिरी की कई कंपनियों में डमी डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया, यानी कागजों पर वो कंपनी का अधिकारी दिखाई देता था, लेकिन कंट्रोल किसी और के पास था। एसबीयू का मानना है कि संतोष कुमार रीशु सिरी के वित्तीय लेन देन, नकदी प्रबंधन, कई संवेदनशील कामों को संभालता था। अब आपको बताते हैं कि पूछताछ में खुलासा क्या हुआ। जांच एजेंसी के अनुसार पूछताछ के दौरान संतोष कुमार ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। एसबीयू का दावा है कि संतोष ने स्वीकार किया है कि उसका काम अधिकारियों तक पैसे पहुंचाना और बेनामी संपत्तियों की व्यवस्था करना था। जांच में यह भी सामने आया है कि रीशु सिरी से जुड़ी कंपनी मातृस्वा कंस्ट्रक्शन में कई तरह के खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। आरोप है कि वाहनों के ईंधन के नाम पर फर्जी बिल बनाए जाते थे। इन बिलों के आधार पर बैंक खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाल ली जाती थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नकदी आगे विभिन्न स्तरों पर कथित भुगतान और रिश्वत के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई और जांच पूरी होने के बाद ही। अब आपको बताते हैं कि 125 करोड़ रुपए का टेंडर का आखिर मामला क्या है। इस पूरे मामले का सबसे चर्चित हिस्सा 125 करोड़ रुपए के एक टेंडर से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी के अनुसार यह टेंडर सुपौल जिले के बीरपुर स्थित फिजिकल मॉडलिंग सेंटर से संबंधित था। आरोप है कि इस परियोजना का टेंडर पहले अहमदाबाद की एक कंपनी को मिला, लेकिन बाद में सब कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम का बड़ा हिस्सा रीशु सिरी से जुड़ी कंपनी मातृस्वा कंस्ट्रक्शन को सौंप दिया गया। एसबीयू यह जांच कर रही है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ था और क्या प्रभाव का इस्तेमाल करके टेंडर की दिशा बदली गई थी। यही कारण है कि इस टेंडर को जांच एजेंसियां पूरे मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो जांच की आज आखिर आईएएस अधिकारी तक कैसे पहुंची। विशेष निगरानी इकाई इस मामले की जांच एफआईआर संख्या 5/25 के तहत कर रही है। एजेंसी का दावा है कि जांच के केंद्र में तत्कालीन जल संसाधन विभाग के सचिव रहे आईएएस अधिकारी संजीव हंस की भूमिका भी है। जांच एजेंसी का कहना है कि कई वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं जिनके आधार पर उनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा पवन कुमार नाम के एक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है। एसबीयू के अनुसार पवन कुमार कथित तौर पर अधिकारियों को दिए जाने वाले 2% से लेकर 10% तक के कमीशन का रिकॉर्ड रखता था। जांच एजेंसी अब तक इन सभी दावों की पुष्टि के लिए दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू मुख्य आरोपी रीशु सिरी का मोबाइल फोन है। जांच एजेंसी का दावा है कि मोबाइल से कई गोपनीय सरकारी दस्तावेज बरामद हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये दस्तावेज एक निजी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। क्या किसी सरकारी तंत्र से दस्तावेज लीक हुए? क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी ने ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए?
या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एसबीयू की जांच में एक और ही गंभीर मामला सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक एक महिला को 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। आरोप है कि यह रीशु श्री की कंपनी के खाते से ट्रांसफर की गई थी। एसबीयू का यह भी कहना है कि यह भुगतान किसी विवाद को शांत रखने या किसी व्यक्ति का मुंह बंद रखने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच के स्तर पर ही है और संबंधित पक्षों की ओर से भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। इसलिए इस दावे को फिलहाल जांच एजेंसी के आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। संतोष कुमार की गिरफ्तारी को जांच एजेंसियां बेहद महत्वपूर्ण मान रही हैं। एसबीयू अब तक अदालत से उसका रिमांड मांग सकती है ताकि उससे और विस्तृत पूछताछ की जा सके। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान कई और नाम सामने आ सकते हैं। संभव है कि टेंडर प्रक्रिया, रिश्वतखोरी, बेनामी संपत्ति और सरकारी डॉक्यूमेंट के लीक होने से जुड़े नए तथ्य भी सामने आए। यही वजह है कि बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है और कई आरोपों की पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि संतोष कुमार की गिरफ्तारी के बाद जांच एक नए चरण में पहुंच चुकी है। क्या यह मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहेगा या फिर जांच की आंच और बड़े नामों तक पहुंचेगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खबर पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।